हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और इसमें भी आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का ओवरव्यू। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे क्या कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम 1.2 एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। उन सभी कंसेप्ट्स को आज इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। ओके, तो देखते हैं बेसिकली हमको क्या क्या देखना है इस वीडियो में। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट क्या होता है। बेसिकली एम्प्टी, नल, वॉइड ये एक ही नाम है, ठीक है। या तो आप एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो। तो ये क्या होता है ये हमको जानना है। कैसे जानेंगे मैम? डेफिनेशन के साथ एंड एग्जांपल्स के साथ। फिर हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। किसी भी सेट को फाइनाइट सेट कैसे पहचाना जाता है, किसी भी सेट को फाइनाइट सेट कब कहते हैं। देन इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है ये हमको पढ़ना है। देन इक्वल सेट, कभी भी दो सेट इक्वल कैसे होते हैं। देन इक्विवेलेंट सेट, कोई भी सेट इक्विवेलेंट है या नहीं ये कैसे पता चलता है। तो बेसिकली हमको बहुत सारा नॉलेज चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहला है एम्प्टी, नल, वॉइड सेट क्या होता है ये। सिंगलटन सेट क्या होता है, व्हाट इज फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, और इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करें, चलिए जी। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। तो कोई भी सेट जो खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। नल या वॉइड सेट एम्प्टी सेट के दूसरे नाम भी है, ठीक है। सो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है एकदम, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, और इसे प्यार से आप नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हो। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या फिर खाली कर्ली ब्रेसेस से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, या तो ऐसा फाई से रिप्रेजेंट कर दो या फिर आप इसे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अंदर कुछ मत डालना। तो एम्प्टी सेट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। चलिए जी, अ सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। अगर किसी सेट में कम से कम एक एलिमेंट भी हुआ ना तो वो एम्प्टी नहीं कहलाएगा। एम्प्टी मतलब खाली, एकदम खाली होना चाहिए, किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना आए, दैट सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट, जिसे प्यार से नल या वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट या तो फाई से करते हो या फिर खाली कर्ली ब्रेसेस से करते हो। ऐसा कभी ना करें, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, ये ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, इसके अंदर फाई मत डाल देना, ठीक है। सो व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हाउ टू रिप्रेजेंट, आइदर बाय दिस, क्या बोलते हैं इसको, फाई, या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ मत डालो, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल लेते हैं। मैम ऐसा कैसे सेट आ गया जिसमें कोई एलिमेंट ही ना होता हो, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अच्छा ये किस फॉर्म में लिखा है, ये तो मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये बताओ ये किस फॉर्मेट में लिखा है। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 1.1 एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसको रीड कैसे करेंगे मैथमेटिकली, इसे रीड करेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को, और एंड आपका जो x है वो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। अच्छा, ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए। तो आप खुद सोचो इनने क्या एग्जाम्पल दिया है। इनने एग्जाम्पल एक ऐसे सेट का दिया है जिसमें बहुत सारे ऐसे x होंगे जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं,
और वो x कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, वो x आपका 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। अच्छा जी, ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिलेगा क्या, ऐसा कोई नेचुरल नंबर आपको मिलेगा जो 2 से बड़ा है 3 से छोटा है? नहीं मिलेगा ना, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, मतलब खाली सेट है, मतलब फाई, ठीक है, इट इज़ एम्प्टी सेट। क्या ये बात क्लियर है? नहीं आया समझ में? देखो जी, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, बहुत डिटेल में समझो मैम। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3, जो काउंटिंग नंबर्स। जब हम एकदम बचपन में छोटे थे ना, 3-4 साल के, जब हमको याद करवाया था नंबर्स, तो हमने कहाँ से सीखा था? 1 से सीखा था ना, काउंटिंग नंबर्स है ना ये। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, मतलब वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बचपन में ऐसा सीखा था कि आपने 1 1.1 1.2 ऐसा तो नहीं सीखा था, राइट? तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो इस तरीके के हो, कैसे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनने क्या बोला कि भैया इस सेट के अंदर हमको वो एलिमेंट रखने हैं जो नेचुरल नंबर हो, और साथ में वो जो एलिमेंट होने चाहिए ना आपके, वो 2 से बड़े होने चाहिए, 3 से छोटे होने चाहिए। भैया x 2 से बड़ा होना है, 2 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर बताओ। मैम वो तो 3 ही होता है, लेकिन इनको ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा x इस सेट के अंदर रखा है जो 2 से बड़ा है परंतु 3 से छोटा है। तो यार 2 से बड़ा 3 से छोटे आपको ना यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे जो डेसिमल में होंगे, और डेसिमल वाले नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी ना होते हैं, राइट? इसका मतलब आप हमसे जो मांग रहे हो ना, वो तो आपको नहीं मिल सकता। आप क्या मांग रहे हो? नेचुरल नंबर बता दो जो 2 से बड़ा 3 से छोटा हो ना, नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर तो नहीं मिलेगा भैया, 2 से बड़ा 3 से छोटा नेचुरल नंबर तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सेट कैसा है ये सेट खाली है, इट इज फाई, इट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। डन, समझ में आया? चलिए जी, फिर आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, ये भी मैं कह रही हूँ इट इज एन एम्प्टी सेट, मैंने पहले ही आंसर लिख दिया, इट इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट है। अब आप बताओ क्यों एम्प्टी है, तो सुनो हम समझते हैं। इनने कहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत बड़ी फैमिली, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली ऑफ नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स, ठीक है। कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर? रैशनल प्लस इरैशनल, ठीक है, मतलब P अपॉन Q के फॉर्मेट के भी होंगे, इरैशनल नंबर भी होंगे। अब रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है, आपका इंटीजर। तो ये सब कुछ मतलब रियल नंबर, अगर कोई बोल देना रियल नंबर, तो सभी टाइप के नंबर इमेजिन कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, जैसे 2, 2.1, 2/3, √2, ये सब रियल नंबर्स है, ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी बिग फैमिली। तो इस सेट के अंदर इनको कैसे एलिमेंट रखने हैं? जो रियल नंबर हो, एंड साथ में वो जो आपका x है ना, x² शुड बी इक्वल टू -1। आपको इस सेट के अंदर वो सभी x रखने हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, एंड साथ में उनका जो स्क्वायर है वो -1 होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इक्वल टू -1, ऐसा कब से होने लग गया? आप -1 का भी स्क्वायर करोगे ना तो भी 1 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी टाइप ऑफ नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर, है ना। स्क्वायर ऑफ कोई भी रियल नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर इटसेल्फ। तो यार ये तो तुम अजीब ही डिमांड कर रहे हो, रियल नंबर चाहिए, समझ रहे थे, हम बता देते बहुत सारे रियल नंबर्स है हमारे पास। एंड साथ में एक और कंडीशन क्या है कि भैया रियल नंबर होना चाहिए और साथ में ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ये कंडीशन कैसे होल्ड हो जाएगी? इसको होल्ड कराने बैठे तो हमको तो इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे, वो थोड़ी ना चाहिए। पहले कह दिया रियल नंबर चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल बोलते ना x बिलोंग्स टू r, तो बहुत सारे रियल नंबर्स थे मेरे पास, इट्स अ वेरी बिग फैमिली। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं कि x² इज इक्वल टू -1। कोई ऐसा रियल नंबर आप मुझे सोच के बता दो जिसका स्क्वायर -1 हो, नॉट पॉसिबल। मतलब क्या मिलेगा? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये डिमांड कर रहे हैं ना, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इट इज एन एम्प्टी सेट, 5 मिलेगा, ठीक है, डन। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is an even prime number and
x ग्रेटर देन 2। ये एंड का मतलब पता है क्या, दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ऐसा x बताओ हमें। तो पहली कंडीशन क्या है कि भैया x तो आपका इवन प्राइम नंबर है एंड x आपका 2 से बड़ा है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैंने तो ना जाने कितनी बार आपको डिस्कस करा दिया प्राइम नंबर्स। क्या मुझे कोई बता सकता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैम, उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, सो इनको क्या चाहिए? इनको इवन प्राइम नंबर चाहिए। इवन प्राइम नंबर चाहिए एंड साथ में वो इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, आओ चलो कुछ प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 नहीं होता है प्राइम। 9, 10, 11, ठीक है। चलो 13, सो ऑन, जो भी हो। अब ये जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं ना मैंने, आप सब इस बात को ना बहुत अच्छे से जानते हो, सिर्फ और सिर्फ पूरी प्राइम नंबर की फैमिली में 2 एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इसके अलावा जो भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो ऑड ही होते हैं। सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये क्या चाहते हैं आपसे? सेट के अंदर कैसे एलिमेंट रखें? वो सभी एलिमेंट रखो जो इवन प्राइम नंबर है एंड 2 से बड़े हैं। तो भैया इवन प्राइम नंबर तो आपने कहा हम चिल्ला के 2 सोच रहे थे, लेकिन साथ में आपने एक और शर्त रख दी, क्या? कि भैया 2 से बड़ा होना चाहिए इवन प्राइम नंबर। ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी प्राइम नंबर जो इवन हो और 2 से बड़ा हो, नॉट संभव, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। 0 मत लिख के आना। 0 तो एक एलिमेंट है, नंबर है, हम तो सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा मतलब क्या है? 5। 0 मत लिख के आ जाना, खाली सेट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब 5 लिखो या फिर ऐसा करली ब्रेसेस खाली बना के आ जाओ। इन दोनों में से कुछ भी एक आंसर लिख दो। यहाँ ये मत सोचना कि कुछ नहीं मिलेगा मतलब 0 मिलेगा ना। 0 तो नंबर है, हम तो सेट पढ़ रहे हैं, है ना, नंबर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा इसका मतलब 5 मिलेगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x इज एन इवन इंटीजर। तो हमने पहले ही कह दिया भैया ये भी एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को 5 से या खाली करली ब्रेसेस से डिनोट करते हो, अंडा मत बना देना। ठीक है, तो इनने क्या कहा? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x इज एन इवन इंटीजर। हमने पहले कह दिया भैया ये एम्प्टी सेट है, आप विचार करो ये एम्प्टी सेट क्यों है। तो मैम सोचते हैं, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 9, अच्छा, एंड x इज एन इवन इंटीजर। अच्छा मैम सुनो, इनने क्या बोला? x का स्क्वायर 9 होना चाहिए और वो x आपका इवन इंटीजर होना चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ पे या तो 3 मिलेगा या तो -3 मिलेगा। ठीक है, अगर ये वाली शर्त ना लगाते, सिंपल लिखते x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो भैया या तो 3 या तो -3 का स्क्वायर ही 9 होता है ना? राइट, यस और नो? सही बात है। अगर मैं इसको सॉल्व भी करती ना, x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -3 स्क्वायर इक्वल टू 0, x -3 x + 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 3 आती या तो -3 आती। मतलब यहाँ पे हमको जो x चाहिए ना वो क्या ही हो सकता था, या तो 3 का स्क्वायर या तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही 9 आते। परंतु ये क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया x स्क्वायर इक्वल टू 9 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें एंड साथ में ये जो x है ना, ये x आपका इवन इंटीजर होना चाहिए। ये 3 और -3 क्या है? ये तो ऑड है। इनको क्या चाहिए? इवन। संभव है क्या? पॉसिबल है क्या? ये दोनों कंडीशन साथ में लग सकती हैं क्या? नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या होगा भैया? आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। या तो 5 बना के आ जाना या तो खाली करली ब्रेसेस बना के आ जाना। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये दोनों कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए, एक कंडीशन लगा के नहीं आना है। एंड दोनों कंडीशन कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 भी हो और साथ में x आपका इवन इंटीजर भी हो। ऐसा x हमें बताओ सोच के जो इवन इंटीजर है जिसका स्क्वायर 9 है। सो भैया इवन इंटीजर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो खाली सेट है 5 है।
तो यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए ये सब आपके एम्प्टी सेट के हो गए। एम्प्टी सेट को प्यार से क्या बोलते हैं जी? नल सेट या फिर वॉइड सेट। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। तो जब कोई एलिमेंट नहीं आ रहा उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फाई से या फिर खाली करली ब्रेसेस से। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं एक और टाइप का सेट, दैट इज सिंगलटन सेट। नाम सुन के कैसा समझ में आ रहा है? सिंगल, है ना? सिंगल मतलब अकेला, राइट? तो सिंगलटन सेट में क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें अकेला एलिमेंट हो एक। अकेला कैसा होता है? जब कोई एक हो ना, तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। सिर्फ एक एलिमेंट है और कोई नहीं है उस कलेक्शन में। ठीक है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसा नाम है ना वैसा ही काम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स का। सिंगलटन मीन्स व्हाट? अकेला, सिंगल। तो ऐसा सेट जिसमें अकेला एलिमेंट हो, एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कुछ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ये जीरो को हमने सेट के अंदर रखा है। सो जीरो इज अ सिंगलटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज जीरो। तो ये जो आप सेट देख रहे हो ना, ये एक सिंगलटन सेट है। सेट की पहचान क्या है भैया? कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट अगर आपने रख दिया मतलब वो सेट है। तो ये एक सेट है। और कैसा सेट है ये? क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट है तो इट इज अ सिंगलटन सेट, और वो इकलौता एलिमेंट कौन है? जीरो है। ठीक है, सिर्फ इकलौता एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो आप, अगेन किस फॉर्मेट में लिखा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं जी? इंटीजर्स वही अपने नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, सो ऑन, इस तरीके के नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनने क्या कहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड साथ में ये वाली कंडीशन। तो हमने कहा पहले इस कंडीशन को सॉल्व करें, तो x की वैल्यू -4 आ रही है। डेफिनेटली -4 इंटीजर है, मतलब इस सेट की अगर मैं डेफिनेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो एक लौता एलिमेंट है मेरे पास, दैट इज -4। ये एक इंटीजर भी है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको? एक एलिमेंट नजर आ रहे हैं। वो एलिमेंट क्या है? -4। सिर्फ एक एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, दैट मीन्स इट इज अ सिंगलटन सेट। जब मैं काउंट कर रही तो मुझे एक दिख रहा है, मतलब इट इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये सिंगलटन सेट हो गया। ये भी एक सिंगलटन सेट है। चेक करो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? जब आप 2-3 साल के थे तब आपने जब स्टार्टिंग में 1 2 3 सीखा था, तो वही आपके नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इनने कहा है वो सभी एक्स ले लो जो नेचुरल नंबर है एंड साथ में इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, इस इक्वेशन को, तो मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी। एक -3 मिलेगी और एक 4 मिलेगी। सॉरी, एक -3 मिलेगी और एक 3 मिलेगी। चार तो गलती से बोल दिया। x² - 9 = 0। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो कैसे सॉल्व करूंगी? इस तरीके से, दिस इज x - 3, x + 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो भैया x आपको 3 मिल रहा है, x आपको -3 मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं मैम। हाँ, ये सिंगलटन सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम देखो ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 एलिमेंट मिल रहे हैं। और सिंगलटन सेट मैम आपने कहा था वो सेट सिंगलटन सेट होता है जो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कंटेन करे। मैम 2 एलिमेंट आ रहे हैं, आपने गलत एग्जाम्पल ले लिया। नहीं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन को भी होल्ड होने चाहिए। इसको सॉल्व किया, ये 2 मिल रहा है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -3 नेचुरल होता है क्या? -3 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ठीक है, लो x = आपने जब सॉल्व किया तो सिर्फ 3 ही आ रहा है। तो ये आपका सिंगलटन सेट है। तभी कह रही हूँ ये दोनों डेफिनेशन होल्ड होनी चाहिए। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। साथ में इनने क्या कहा है कि भैया x नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर, हमने कहा इंटीजर तो इग्नोर करना पड़ेगा।
लेना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन ने कहा नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो वो सिर्फ 3 ही होगा, तो इट इज अ सिंगलटन सेट। तो व्हाट इज अ सिंगलटन सेट? उस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। चलो बेटा आगे नोट, ये नोट आपके लिए ही था और आपने पहले ही रिएक्शन दे दिया। देखो अगर यहाँ पे हम n की जगह पे z लिख देते ना, तब ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये सिंगलटन सेट का नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाते हैं, सो इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक डेफिनेशन को पढ़ना समझना। 11th क्लास में, 12th क्लास में और हायर मैथमेटिक्स में ना, ये छोटी छोटी बातें ही है जो पूरे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे इग्नोर नहीं करना है, अरे x बिलोंग्स टू n, क्या मैथ्स में ABCD पढ़ रहे हैं ना, आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। हर एक चीज़ जो आपके कॉपी में लिखी है ना, उसका मतलब है, चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करना है, मज़ा आएगा। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स क्लास 11th में लिया है, मतलब आप एक्साइटेड हो इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। ओके चलिए जी, सो आई होप ये क्लियर है। अगर n की जगह हम z लिख देते तो इसी क्वेश्चन का जो पहले अभी सिंगलटन सेट था, अब सिंगलटन सेट नहीं रहता, क्योंकि z लिख दिया, कंडीशन वही है, 2 आपके x आ सकते हैं, -3 and 3, तो यहाँ पे ये सिंगलटन सेट नहीं रहता, परंतु n लिखने से ये सिंगलटन सेट रहा। सो आई होप ये 2 टाइप के सेट आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। क्या लगता है आपको फाइनाइट सेट क्या होता होगा? जैसा नाम वैसा काम, अभी तक तो वही चला आ रहा है, फालतू में हम बस समझते हैं कि मैथ्स डिफिकल्ट है। फाइनाइट सेट मतलब क्या? मैम वो सेट जो फाइनाइट हो। कोई चीज़ फाइनाइट है कैसे पता चलती है? मैम जिसको आप ना, मतलब जिसकी काउंटिंग ख़त्म हो जाए, मतलब आपको पता है कि हाँ इतना ही है। जैसे कि कोई चीज़ फाइनाइट है कैसे पता चलेगा? अगर मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिख दिया इस तरीके से 1 2 3 ख़त्म, क्या ये सेट है? हाँ ये सेट है। क्या ये फाइनाइट है? हाँ ये फाइनाइट है। कैसे पता? क्योंकि हमको पता है मैम, दिख रहा है, काउंट करोगे तो 3 एलिमेंट है, हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, हमको पता है कहाँ पे ये खत्म हो रहा है। तो जब हमको पता है, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग खत्म हो जाती है, उन सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। रीड करो, एन एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। एन एम्प्टी सेट or a non-empty set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set. कभी कभी हो सकता है कि बहुत बड़ी काउंटिंग हो, लेकिन साथ में क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता है कि मतलब स्टार्ट किया हमने काउंटिंग करना, भले ही टाइम लग रहा है, बट वो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग खत्म होगी, हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स है, उन सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। सो व्हाट आर फाइनाइट सेट? एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। हमको पता है भैया कितना है टोटल, ठीक है, राइट, उन सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। देन द नंबर ऑफ डिस्टेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे शब्द पकड़े, एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है। नंबर ऑफ डिस्टेंट एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन ए। कितना एलिमेंट है किसी सेट के अंदर। अब यहाँ पे एलिमेंट कैसा बोला है? डिस्टेंट, मतलब रिपीटेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, रिपीटेशन को इग्नोर करना है। डिस्टेंट एलिमेंट कितने हैं किसी से फाइनाइट सेट में, वो कैसे बताते हो? उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, हमको मैथ्स वालों को मजा थोड़ी आ रही है इंग्लिश पढ़ने में, अब यहाँ पे डिस्टेंट लिखा है, ऐसे थोड़ी लिखा है कि देखो हमको ये शब्द आता है ना, इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ डिस्टेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि रिपीटेड वालों को भी काउंट करना है, उनको करना ही नहीं है काउंट। डिस्टेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर सेट ए है तो भैया इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए जी, सो व्हाट इज फाइनाइट सेट? उन सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। ओके जी, एग्जाम्पल, मैम एग्जाम्पल दो, ठीक है। अब ये एक सेट देखो, ये आपके सामने एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। क्या ये फाइनाइट सेट है? हाँ मैम, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है मैम इसमें। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 6,
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, रिपीटेशन वाले नहीं है। रिपीटेशन अगर है तो एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। ओके, सो यस इट इज अ फाइनाइट सेट। व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट? क्योंकि यार प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। मैं ऐसा काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट, let B is equal to set of all letters in English alphabet। English alphabet में कितने letters होते हैं? 26 letters। KG1 में आपने याद किया था ना, ABCDEFGHIJK LMNOP QRST UVW XYZ। तो कितने letters होते हैं जी? 26 letters होते हैं। याद है कि नहीं इंग्लिश अल्फाबेट? चलो, so let B is equal to set of all letters in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं उसका सेट। क्या ये फाइनाइट है? यस इट इज फाइनाइट। 26 होते हैं, हमको याद है, राइट। सो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 26, एंड देयरफॉर इट इज फाइनाइट, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया ABCDEFG सो ऑन टिल Z। तो कितने हैं? 26। वी कैन काउंट। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। अब सच्ची सच्ची बताना ये किसको लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट याद थे। चलो आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको समझते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में था, ठीक है, दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट्स कॉमा लगा लगा के, ठीक है। ये सिंपल ऐसा लैंग्वेज में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आप सेट को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अगेन इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कह रहा है ये? कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में? द सेट ऑफ ऑल, the set of all x such that x belongs to z and x square minus 36 equal to 0। तो ये सेट क्या है? ये सेट भी फाइनाइट सेट है। कैसे पता मुझे? मैं एलिमेंट निकाल लूंगी और क्या, देखो द सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। हम सब जानते हैं इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, ठीक है, मतलब -2 -1 0 1 2, इधर भी सो ऑन उधर भी सो ऑन, ठीक है। तो इनने क्या कहा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड साथ में x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो लाओ पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6, दिस इज x प्लस 6। ये तो पता है ना क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है जी? 6 मिल रही है, और -6 दोनों ही आपके इंटीजर हैं। और भैया काउंट कर सकते हैं 1 2, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे हैं, -6 and 6, विच इज क्लियरली अ फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज इक्वल टू 2। देख के बता देगा कोई भी बच्चा कितने एलिमेंट है, 1 2। तो ये क्या है? इट इज अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। Number of distinct element in a finite set A is represented by n of A। काउंट करके लिख दो कितना आंसर है। अच्छा ये बताओ, ये फाइनाइट सेट है? हाँ मैम आपने लिख दिया है, पर क्यों है ये बताओ आप। चलो ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। हमारी पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, ऑल पर्सन, उनका जो सेट है ना वो एक फाइनाइट सेट है। हम ये फाइनाइट सेट कैसे हो सकता है? क्यों? हम कितने सारे इंसान हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं होती है क्या? आप बताओ, आप अभी जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है? डेटा आता है कि नहीं आता है? इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? डेटा आता है कि नहीं आता है? राइट। तो इसी तरीके से पूरे अर्थ पे कितने इंसान हैं, द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। श्योरली उसका डेटा आप देखोगे तो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। तो बहुत सारे हैं ऐसा नहीं सोचना है आपको, वो जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है खत्म होती है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन अब कितना भी हो, कितने भी लोग हो, काउंट तो कर सकते हैं ना। हम बताते हैं ना कि हमारे देश की क्या पॉपुलेशन है, वी काउंट, राइट। तो जहां पे भी प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड, दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि यहाँ पे भी प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड। ओके, एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। तो हम ऑल एनिमल्स को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी भी जो काउंटिंग है ना, इट विल श्योरली कम्स टू एन एंड, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है अपने पास, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कितना एनिमल है अर्थ के ऊपर। जैसे अगर आप नंबर ऑफ
ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ काउंट कर सकते हो, उसकी काउंटिंग कम्स टू एन एंड। तो इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, उसका काउंटिंग भी जो है इट श्योरली कम्स टू एन एंड, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, राइट। चलिए जी आगे आ जाओ। आगे आएंगे अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट के ऊपर, दैट इज इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। वेरी गुड मैम। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड नहीं होता, उसका काउंटिंग हमको नहीं पता कब खत्म होगी, ठीक है। ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अच्छा, अब वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अब ये जो इनफाइनाइट सेट है ना, इनके रिप्रेजेंटेशन में बड़ी समस्या जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? जो फाइनाइट नहीं है, जिनका प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड नहीं होता, ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। अब इनके रिप्रेजेंटेशन में दो तरीके की बातें हैं। ऑल इनफाइनाइट सेट, हर इनफाइनाइट सेट को आप रिप्रेजेंट कर दो रोस्टर फॉर्म में। हर इनफाइनाइट सेट को आप रिप्रेजेंट कर पाओ रोस्टर फॉर्म में, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर इनफाइनाइट सेट को आप रिप्रेजेंट कर दे रोस्टर फॉर्म में, ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ही टाइप के इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में। कैसे? We represent some infinite set in roster form by writing few elements which clearly indicate the structure of the set followed by 3 dots. जैसे ये एक infinite set है, ठीक है। आप कोई भी अगर मैं इस तरीके से ऐसा लिख दूँ ना 1 2 3 एंड 3 डॉट, 3 डॉट मैथ्स में क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट को मैथ्स में दिखाने के लिए आप क्या करते हो? 3 डॉट बना देते हो। इसके आगे भी कुछ है, हमको नहीं पता क्या है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है ऐसे डॉट 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 ना, सिर्फ 3 डॉट बना दिया, अंडरस्टूड है कि भैया आगे भी एलिमेंट है, ठीक है। तो आगे भी एलिमेंट है, 3 डॉट बनाओ, कहानी खत्म। अब मैं ये कह रही हूँ कि इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, इसकी काउंटिंग मेरे को नहीं पता कब खत्म होगी, और मैं इसको अगर ऐसा लिख दूँ ना और मैं आपसे पूछूँ क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा सेट होगा? सोच के बताइए, ये किस चीज़ का सेट है? मैम नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये लोग वही कह रहे हैं, हर इनफाइनाइट सेट को आप रिप्रेजेंट कर लो रोस्टर फॉर्म में, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल इनफाइनाइट सेट रिप्रेजेंट करना रोस्टर फॉर्म में नॉट पॉसिबल। आप कुछ ही इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में। कैसे? आप उसके कुछ एलिमेंट्स लिखो और उसके एलिमेंट्स ऐसे लिख दो आप जो मतलब आपको देख के समझ में आ जाए कि बेसिकली किस चीज़ का सेट होगा ये, और 3 डॉट लगा दो। तो 3 डॉट बता देगा कि आगे प्रोसेस है, आगे और एलिमेंट आएंगे, और आगे के एलिमेंट का डिज़ाइन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्टार्टिंग के 3-4 एलिमेंट आपको बता देंगे। जैसे आपने देखा 1 2 3, ठीक है। हमने क्या किया? सम इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स लिख दो विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड बाय 3 डॉट्स। तो अगर मैं 1 2 3 डॉट 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 लिखूं, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अंडरस्टूड है। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट रिप्रेजेंट इनफाइनाइट है, आगे और भी एलिमेंट होंगे। आगे वाला एलिमेंट क्या होगा ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ये वाले एलिमेंट्स को देख के। आप मुझे बताएंगे किस चीज़ का सेट है ये? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब ऑड नेचुरल नंबर तो ना जाने कितने होते हैं, हमको नहीं पता आखिरी। अगर मैं बोल दूं कि 101 आखिरी ऑड नेचुरल नंबर है, तो तीसरा बच्चा आके बोलेगा मैम 103 भी तो है। अगर मैंने कह दिया कि 999 ऑड नेचुरल नंबर है, तो एक और बच्चा आगे से आएगा, वो कह देगा मैम 2001 भी तो है ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड नहीं है, ये चला जा रहा है, हमको नहीं पता ये कब खत्म होगा। हमको अगर लगे कि यार 109 ऑड नेचुरल नंबर है लास्ट, वहीं से दूसरा बच्चा दौड़ के आएगा मैम 201 भी तो है, राइट। मतलब आपको हमेशा कोई ना कोई आगे ऑड नेचुरल नंबर मिलता ही जाएगा। इसका प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड नहीं होगा, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से नेचुरल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट सेट है। अगर मैं कह दूँ 1 2 3 4 5 6 1000, फिर एक और बच्चा आएगा मैम 1001 भी तो है नेचुरल नंबर,
ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए जी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं है। हम कुछ इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु ऐसा लिखें, अगर एक दो एलिमेंट्स हमने लिखे स्टार्टिंग के, तो उनको देख के हमको समझ में आ जाए बेसिकली किस चीज़ का सेट है, और फिर 3 डॉट लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये, तो ये क्या है जी? इट इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स भी एक इनफाइनाइट सेट है। आप उसे इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, वहां से भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मैं कह दूं कि 10 लास्ट इंटीजर है, तो भैया 11 भी तो है। मतलब ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप तो ना जाने कितने बड़े बड़े नंबर सोच सकते हो। तो इनका एंडिंग नहीं होता, इनका प्रोसेस ऑफ काउंटिंग खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। हमको नहीं पता इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है? चलो जी, फिर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे कुछ पॉइंट्स का सेट, ये भी इनफाइनाइट है, आप कितने भी पॉइंट बना सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन पे आप इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। फिर यहाँ पे क्या ये इनफाइनाइट सेट है? मैम सोच के बताते हैं। x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर तो एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें आपको डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर सब मिलता है, ठीक है? तो x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। क्या ये इनफाइनाइट सेट है? हाँ, ये इनफाइनाइट सेट है। दिस इज 0, दिस इज 1, भैया 0 से बड़ा 1 से छोटा, इनके बीच में तो इतने सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है? आपको लग रहा है मैम काउंट तो कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ना, बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिल जाएंगे आपको 2 नंबर्स के बीच में। तो इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि रियल नंबर लिखा है। कुछ और लिखते तो मे बी वो फाइनाइट हो जाता। यहाँ पे इन्हें क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में अनंत नंबर्स होते हैं, किसी भी 2 नंबर के बीच में अनंत नंबर्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट सेट है ये भी, ठीक है? तो ये सभी एग्जाम्पल हैं इनफाइनाइट सेट के। फिर ये देखो, ईच वन ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इज एन इनफाइनाइट सेट। कुछ मैथमेटिकल सेट्स के बारे में बातें करेंगे अपन, जैसे n मतलब नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट सेट है। आप एक बोलोगे दूसरा नेचुरल नंबर आ जाएगा जंप करके, तीसरा बोलोगे चौथा आ जाएगा, पांचवा बोलोगे छठा आ जाएगा। सो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग डज नॉट कम्स टू एन एंड। मैम क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि ये जो है ना सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जिसको कैपिटल N से आप डिनोट करते हो, ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जो काउंटिंग करने अगर मैं बैठी, ठीक है, बहुत फुर्सत वाले हैं अपन मैथ्स वाले, ठीक है, ऐसे काउंट करने बैठे तो भैया इसकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी, ठीक है जी? देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। चलिए जी, z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स भी इनफाइनाइट सेट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, और बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, हमें नहीं पता कब इसकी काउंटिंग खत्म होगी, ठीक है? Z पॉजिटिव का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट है। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, P अपॉन Q के फॉर्मेट के जो नंबर्स होते हैं उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं, और ये भी कैसे नंबर्स हैं आपके? ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको अनंत रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। Q पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। R तो आप जानते हो सेट ऑफ रियल नंबर, सबसे बड़ा परिवार है रियल नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, अगर मैं आपसे सब बोलूँ ना कभी नेचुरल नंबर, तो आपको ऐसे दिमाग में दिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा रियल नंबर, तो रियल नंबर का हर उस परिवार के हर एक टाइप का एलिमेंट आपको दिखना चाहिए। आपको रूट वाले नंबर्स, 1/2 ऐसा कोई नंबर फ्रैक्शन में, आपको डेसिमल में नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब विजुअलाइज होना चाहिए, तो मज़े आएगी, ठीक है? तो जैसे ही अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स बोले, आप उन्हें इमेजिन किया करो वो दिखते कैसे हैं, ठीक है? सो ये जितने भी मैंने आपको मैथमेटिकल सेट बताए, ये सब के सब आपके इनफाइनाइट हैं, क्योंकि इनका प्रोसेस ऑफ काउंटिंग डज नॉट कम्स टू एन एंड। आप एक बोलोगे दूसरा मिल जाएगा, ठीक है? ओके जी, चलो। अच्छा, एक और हम देखो, मैंने कहा ना एक बोलोगे दूसरा मिल जाएगा। आर पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, इनका भी एंडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, इक्वल सेट। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम पढ़ चुके हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, आगे आप बताएंगे क्या पढ़ा है हमने, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट।
नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है मैम, जैसा नाम वैसा काम, इक्वल होंगे दो सेट, हाँ तो ठीक है, पर दो सेट इक्वल कब होते हैं? तो यहाँ लिखा है कि टू नॉन एम्प्टी सेट, पहले बोल दिया भैया नॉन एम्प्टी, टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are said to be equal if they have exactly same element। भैया सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए। एंड वी राइट A इक्वल टू B, जो A में है वही B में होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम, मैचिंग मैचिंग, ठीक है, ओके चलिए जी। अदरवाइज द सेट आर अनइक्वल एंड वी राइट A इज नॉट इक्वल टू B। अगर एक भी एलिमेंट एक सेट में अलग हो गया ना तो अनइक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कब होते हैं सेट? जब बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो, जो A में है वही सेम टू सेम B के अंदर है, जो B में है वही सेम टू सेम A के अंदर एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को आप इक्वल सेट कहते हो। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिमार्क आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1, ये सब के सब इक्वल सेट है। ऑर्डर से फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिखो भैया सेम दिखने चाहिए बस एलिमेंट। यहाँ 1 2 3 है तो 1 2 3 1 2 3 होना चाहिए। अब आगे पीछे कैसा भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके सेट में, ठीक है, दे आर इक्वल। ये क्लियर है? इस रिमार्क को कैच कर लिया? रिमार्क नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हैज नो मीनिंग। आप किसी एलिमेंट को रिपीट कर दो ना तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, फालतू में लिख रहे हो, रिपीटेशन उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 है, ये 1 1 2 3 2 है, परंतु ये इक्वल है क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 3 ये भी बराबर है, बस एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर में हो, कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो याद रखिएगा सेट में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, दे आर इक्वल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। दो सेट इक्वल कब होते हैं? एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट दिखे अगर, जो ए के अंदर एलिमेंट है वो ही बी के अंदर होने चाहिए। अब किसी भी ऑर्डर में हो नो प्रॉब्लम, ठीक है, रिपीटेशन हो नो प्रॉब्लम। भैया 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 होना चाहिए, चाहे कितनी बार भी हो, चाहे किसी भी सीक्वेंस में हो, ठीक है, तो सेट आपकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है मैम, समझ गए। एग्जाम्पल 1, let A is equal to set of letters in the word follow and B is equal to set of letters in the word wolf. Show that A equal to B। हमने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, आओ रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं अपन इसको। सेट A के अंदर क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो, तो दिस इज F, O, F लिख दिया मैम कट कर दो, O लिख दिया मैम कट कर दो, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता तो हम नहीं लिखेंगे, रिपीट करेंगे ही नहीं उसको, ठीक है ना। फिर हमने L लिखा, हमने L को कट कर दिया, फिर हमने W लिखा, हमने ऐसा W को भी कट कर दिया। तो A के अंदर रोस्टर फॉर्म में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं F O L W, ठीक है जी। अब बात करते हैं B सेट की। सो B सेट के अंदर क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वॉल्फ, तो W ओके, O ओके, L ठीक है, F, वेरी गुड। ये A सेट हो गया, ये B सेट हो गया। अब शो करो क्या A B के बराबर है? आप अगर ध्यान से देखें ना, इसमें F है, इसमें F है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें L है, इसमें L है, इसमें W है, इसमें W है। चाहे किसी भी ऑर्डर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिपीटेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसमें लिखा है वो इसमें होना चाहिए और ऐसा इसमें हो रहा है तो आप लिखेंगे क्लियरली। ये ना मैथ्स में ऐसे शब्द बड़े प्यारे होते हैं, क्लियरली, वी नो दैट, हैंस प्रूव, मजा आ जाती है, ठीक है। सो क्लियरली A and B set have exactly same elements, एकदम सेम टू सेम, मैचिंग, ठीक है, have same elements, A is equal to B, ठीक है, एग्जैक्टली सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में,
इसका मतलब क्या है, दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, ऑर्डर से, रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक और एग्जाम्पल, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, इस सेट के अंदर क्या है, पी क्यू आर एस है, बी के अंदर है क्यू आर पी एस। क्या ए एंड बी इक्वल है? अगर मैं अपने सेट ए को देखूं यहाँ पे, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एस, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं क्यू आर पी एस। देखो जी, इसमें P है, इसमें भी P है, इसमें Q है, इसमें Q है, R है, R है, S है, S है, यस। आप लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली A and B set have exactly सेम एलिमेंट्स, एकदम सेम टू सेम एलिमेंट्स है ना। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है A तो B के बराबर है। ओके, क्लियरली A एंड B सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर A इक्वल टू B। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं दोनों ही सेट में, इसका मतलब दोनों सेट बराबर है। तो इक्वल सेट में सिर्फ क्या कंसेप्ट है, टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। एकदम सेम टू सेम एलिमेंट है अगर दोनों सेट में, ओके, ना कम ना ज़्यादा, राइट, जैसा A में है वैसा ही B में है, इसका मतलब इट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट पढ़ने के बाद हमको समझना है इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू फाइनाइट सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if number of elements in A is equal to number of elements in B। जितना A के अंदर एलिमेंट है अगर उतना ही एलिमेंट B सेट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट की शक्ल के बारे में बात नहीं कर रहे कि जैसा A में है वैसा ही B में होना चाहिए। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के बराबर है, दैट मीन्स योर सेट इज इक्विवेलेंट सेट। So two finite sets A and B are said to be equivalent अगर number of elements in A is equal to number of elements in B है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एक सेट A है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, एक सेट B है 2 4 6 एलिमेंट है इसके अंदर। क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं आप काउंट कर सकते हो, 3 है। सेट B के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है। तो जितने एलिमेंट सेट A में है उतना ही एलिमेंट सेट B में है। एकदम सेम टू सेम ना देखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि भैया जितना A में है उतना B में अगर है, राइट, नंबर यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, इसका मतलब A एंड B क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो यहाँ पे सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। तो ये हमको पूरा डिस्कस करना था 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये पूरा नॉलेज था जो आपको चाहिए था। तो बेसिकली हमने शुरुआत की थी एम्प्टी सेट से, फिर हमने डिस्कस किया फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पूरी चर्चा कर ली है, राइट। सो आई होप कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर है। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं ये सवाल ना आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। फाई ऐसा 0 एंड 0, ये तीनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? क्या ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं या मतलब क्या है बेसिकली? अगर मैं सेट चैप्टर पढ़ रही हूँ, मैंने फाई के बारे में सीखा, मैंने एक ऐसा देखा और मैंने ऐसा 0 भी पढ़ा है मैंने, ठीक है, तो ये तीनों क्या डिफरेंट हैं क्या? बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा मुझे? फाई रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट। फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है कि आपका सेट खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एंड रिमेंबर एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, ओके। ये क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा सवाल ये है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं? क्या ये तीनों अलग अलग बातें हैं या एक ही चीज़ है? क्या ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं? यस, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक सिंगलटन सेट को। इट इज अ सिंगलटन सेट, है ना। क्यों सिंगलटन सेट है? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। सिर्फ वन एलिमेंट है इसके अंदर,
और वो वन एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये ज़ीरो क्या है, ये क्या होता है, ज़ीरो तो भैया एक नंबर है, ज़ीरो इज़ अ नंबर, ज़ीरो इज़ अ नंबर नॉट अ सेट। ये कोई सेट नहीं है, क्योंकि सेट की एक ही शर्त है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। तो ज़ीरो तो एक नंबर है, हमने बचपन में पढ़ा था ज़ीरो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। फाई एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ज़ीरो है तो एक सिंगलटन सेट है। और ये सिंगलटन सेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है और उसका नाम है ज़ीरो। ये ज़ीरो क्या है, ज़ीरो तो बस एक नंबर है, एक डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। पहली बात याद रखना, ज़ीरो कोई सेट नहीं है, ये तो एक नंबर है सिर्फ, ठीक है। सेट कब होता है, जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो, राइट। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आई होप ये क्लियर है। चलो अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है इनमें से कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एंड नहीं होती, ठीक है। ओके, सो पहला सेट मेरे सामने है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको वो सभी x को सेट में डालना है जो इन दोनों कंडीशन को होल्ड करें। तो एक बार चलो निकालते हैं इसके एलिमेंट। इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, आपको मिलेगा 1, इसको ज़ीरो से इक्वेट करोगे आपको मिलेगा 2, और दोनों ही कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। तो ये 1 एंड 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 एंड 2 नेचुरल नंबर भी है। यानी अगर इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस गिवन सेट में दो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड, राइट। कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो जो पहला सेट है वो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको इस सेट में वो नेचुरल नंबर्स को रखना है जिसका स्क्वायर 4 होता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा एलिमेंट, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा। एंड आप इसे काउंट कर सकते हो, कितना एलिमेंट है, 1। इट इज़ अ सिंगलटन सेट, राइट। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड। मुझे पता है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है, काउंटिंग खत्म हो रही है, इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पे -2 नहीं लूँगी मैं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में बातें कर रहे हैं, एंड नेचुरल नंबर जो बचपन में सीखा था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके जी, नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ ना तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी। पर इनने क्या कहा है, आपको इस सेट में वो x रखने हैं जो नेचुरल नंबर हो और साथ में इस कंडीशन को बिलोंग, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे जब मैंने इस कंडीशन को, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे हाफ मिल रही है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। यानी इस सेट में मुझे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला जो नेचुरल नंबर हो और साथ में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इट इज़ अ एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। सो दिस इज फाइनाइट सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है, गुड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर। वो सभी x जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं एंड साथ में प्राइम नंबर्स हों। तो प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, एक बोलेंगे तो दूसरा प्राइम नंबर आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ख़त्म नहीं होती है, इसका मतलब इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड।
आपको वो सभी x बताना है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं एंड वो ऑड है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग खत्म नहीं होगी। इसका मतलब ये भी क्या है जी, इट इज़ ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये आपका एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, एग्जाम्पल 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी एंड गिव रीजन। तो ठीक है, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मतलब जैसा सेम टू सेम मैचिंग जो ए में है वही बी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं इन सब के, ये सब ना सेट बिल्डर में गिवन है तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में ईजी होता है बताना कि भैया इक्वल है कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिंगलटन सेट है, इसमें एक लौता एलिमेंट है 0। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने जाऊँ तो ये क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स 15 से बड़ा हो 5 से छोटा हो। कोई नंबर 15 से बड़ा है 5 से छोटा है, भैया ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ तो तुमको एम्प्टी सेट मिलेगा, है ना। कोई नंबर 15 से बड़ा, मान लो 16 5 से छोटा, 16 5 से छोटा होता है क्या, नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई कंडीशन भी नहीं, इट्स एम्प्टी सेट। ओके, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट सिर्फ 5 मिलेगा। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा 5, तो इस सेट के अंदर एक लौता एलिमेंट आएगा 5। नेक्स्ट सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे बचपन वाली प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस इज एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 और ये इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 5 और x आ जाएगा माइनस 5। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसमें क्या आ रहा है, 5 और माइनस 5 आ रहा है। कोई शर्त भी नहीं है कि कैसा एलिमेंट लेना है, तो भैया जो जो आ रहा है सब लिखोगे आप, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब आपको पॉजिटिव रूट बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका रूट कैसे निकालेंगे, बहुत सारे मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है कि भैया इसका कोएफिशिएंट और ये इनका मल्टीप्लाई करो, माइनस 15 दिख रहा है, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, माइनस 15 एक्स स्क्वायर को छोड़ो, माइनस 15 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको साइन को भी हटाओ, आपको इस 15 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर उसमें से उठाना है, ठीक है, जिनका प्लस माइनस -2 दे दे और इनटू करने पे 15 मिल जाए। तो ठीक है, हम 15 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे जी, 2 पे कहाँ पहुँच गए, 3 5 15, 5 1 5। 3 और 5 की हेल्प से हम -2 बना सकते हैं एंड 3 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली 15 मुझे देगा, ठीक है जी। तो मुझे -2 चाहिए, तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। आप चेक करो, मैंने लिखा -5 प्लस 3, प्लस माइनस करने पे -2 मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई करने पे -15 भी मिलेगा, सब परफेक्ट है। अब बस कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन लिया, सो x माइनस 5, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया, सो दिस इज x माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक x प्लस 3 फैक्टर है और एक x माइनस 5 है, दोनों को 0 से इक्वेट करो बारी बारी से, तो x माइनस 3 आ रहा है और x आपका प्लस 5 आ रहा है। इन लोगों ने साफ साफ कहा है कि भैया सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट चाहिए, यानी नेगेटिव रूट को आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। तो इस ई सेट में अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या ही आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। तो मैंने इन सबको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब मैं देखूंगी कि भैया ऐसे कौन से दो सेट हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो साफ साफ देख के ही समझ में आ रहा है, सी एंड ई सेट। तो सी सेट इज इक्वल टू ई सेट, वाई, बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है। बाकी अगर आप डी
और ई को कंपेयर करोगे तो सेम नहीं है, क्योंकि इसमें -5 है, इसमें -5 नहीं है। इसको कंपेयर करोगे तो भैया इसमें -5 है, इसमें 5 है, ठीक है। बाकी तो कोई कंपैरिजन बैठता नहीं है, वो सिंगलटन सेट है कंटेनिंग 0, यहाँ पे 5 है एम्प्टी सेट, तो बाकी कोई और सेट इक्वल नहीं है, सिर्फ सी ई के बराबर है, क्योंकि इन दोनों में ही सेम टू सेम एलिमेंट है। तो इसके साथ आपका एग्जाम्पल 7 हो जाता है कंप्लीट। आते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। Which of the following pair of sets are equal? Justify your answer. तो यहाँ पे है x the set of letters in alloy and b the set of letters in loyal। तो ठीक है, सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो x के अंदर क्या आएगा? सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। तो पहले a लिखा, कट कर दिया। l लिख रहे हैं, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लिखो, ठीक है। फिर o है, लिखा, फिर y है, लिख दिया। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ओके। अब b सेट क्या है? लॉयल के लेटर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एल लिखा, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लिखो। फिर ओ है तो आपने ओ लिखा, फिर वाई है, वाई लिखो, फिर ए है, ठीक है जी। तो ये आपने विदाउट रिपीटेशन दोनों के लेटर्स को लिख दिया। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। आप देख सकते हो एक्स के अंदर ए है, बी सेट के अंदर भी ए है, x के अंदर l है, b सेट के अंदर भी l है, x के अंदर o है, b सेट के अंदर भी o है, x के अंदर y है, b सेट के अंदर भी y है। मतलब यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि x सेट इज इक्वल टू b सेट। एनी रीजन? यस। वाई? बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ना, सेम टू सेम एलिमेंट है, एकदम मैचिंग। ए है तो ए, एल है तो एल, ओ है तो ओ, वाई है तो वाई, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? दे आर इक्वल सेट, ठीक है। चलो जी, आगे आते हैं अपन। एग्जाम्पल 8 का सेकेंड पार्ट है, क्या ये सेट ए एंड बी इक्वल है क्या? तो मैंने कहा ए सेट के अंदर क्या है? ए सेट के अंदर वो सभी n है सच दैट n बिलोंग करता है इंटीजर को एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो n का स्क्वायर 4 या 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे n -2 ले लिया है ना, क्योंकि n इंटीजर है, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 के बराबर है, सही है। फिर अगर हमने n -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, हाँ। फिर 0 लिया तो भैया 0 का स्क्वायर भी 4 से कम है। फिर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 है, वो भी 4 से कम है। 2 लिया तो 2 का स्क्वायर भी 4 है, 4 के बराबर है, क्योंकि दो कंडीशन है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू। तो 2 रखने पे इक्वल टू आ रहा है। 3 अगर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 लेस देन इक्वल टू 4 तो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे -3 भी नहीं ले सकते। तो बेसिकली इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन होंगे? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, अब बात करते हैं सेट बी की। सेट बी में क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स आपका रियल नंबर है एंड ये एक कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करना है। तो इनने क्या कहा है कि x आपका रियल नंबर है और साथ में उसको बिलोंग करता है। तो ठीक है, आओ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0 और रियल होना चाहिए और उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आओ ज़रा इक्वेशन को स्प्लिट करें। तो कैसे स्प्लिट करेंगे अपन इसको? यार 1 × 2 2 ही आपके पास फैक्टर है। इस 2 की हेल्प से कुछ ऐसा करो कि प्लस माइनस करने पे -3 आए और इनटू करने पे 2 आए। तो हमने कहा वेरी सिंपल मैम, एक्स स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है, -2x - x + 2 = 0। देखो मैम, प्लस माइनस करने पे आपको -3 मिलेगा, है ना, और इन दोनों का इंटू करोगे तो +2 मिल जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। x कॉमन ले लो, सो यहाँ से x - 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो दिस इज x - 2 = 0। तो आपके पास x - 1 x - 2 = 0 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। और ये दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब A सेट के अंदर क्या था? -2 -1 0 1 2। B सेट के अंदर कौन आ रहा है? 1 और 2 आ रहा है। क्या A एंड B इक्वल है? नहीं है इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है A एंड B सेट? क्योंकि देखो, सेट A के अंदर 0 है, ठीक है, बट 0 बिलोंग्स टू सेट A,
बट 0 नहीं है सेट बी के अंदर। अगर एक एलिमेंट भी ऊपर नीचे हो गया ना, मतलब इसमें है उसमें नहीं है, मतलब सेट्स आर नॉट इक्वल। तो इतना रीज़न काफ़ी है। अब साथ में लिख देंगे ए एंड बी सेट डू नॉट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डू नॉट बिलोंग टू बी, दैट मीन्स ए एंड बी नॉट इक्वल। ठीक है, सो आई होप एग्जाम्पल 8 का सेकेंड पार्ट भी क्लियर है। तो इस तरीके से बस एकदम पेशेंटली ना चीज़ों को सॉल्व करते जाओ, बहुत सिंपल है चैप्टर नंबर 1। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 का ओवरव्यू हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अपन टारगेट करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कीजिए। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोज़ है ना, वो सब आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। आपको जो भी पढ़ना है बस उसके लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।